वो बेस ही गायब है। यहाँ पे सामने में एक वॉश बेसिन था, उस वॉश बेसिन को ही पूरा उखाड़ के ले जाया गया है। टोटी तक जो उसके होते हैं उसको उखाड़ के ले जाया गया। पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार है, इन पर बात नहीं करना है। बात कहाँ करना है? तो तेजस्वी जी के आवास में नल टूटा हुआ है। हद हो गई साहब। निर्माण विभाग ने सूची दी है। भवन निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे जो सामान थे जो सरकार की तरफ से दिए गए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे सामान है जो यहाँ से उखाड़ के ले जाए गए हैं। भाजपा के नेता भवन निर्माण के प्रवक्ता नहीं है। ये भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार का है। और दानिश जी, 5 देश रतन मार्ग में अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी शिफ्ट करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव जी ने खाली किया है। आरोप आप लोग लगा रहे हैं काफी गंभीर की सामान ले गए हैं। आरोप नहीं, हकीकत है। जब यहाँ पे हम आए हैं तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो यहाँ की बेसिक्स चीज़ें थी वो यहाँ से उखाड़ करके रिमूव करके ले जाया गया है। उसका उदाहरण देखिए, ये इस बेडरूम के अंदर ये बेड था। यहाँ पे इस बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, बैक वॉल। साथ ही आपको साइड टेबल दिखेंगे, चार्जिंग पॉइंट दिखेंगे। लेकिन ये बेड का जो बेस होता है वो बेस हाइड्रोलिक बेड था। यहाँ पे वो बेस ही गायब है। यहाँ पे सामने में एक वॉश बेसिन था, उस वॉश बेसिन को ही पूरा उखाड़ के ले जाया गया है। टोटी तक जो उसके होते हैं उसको उखाड़ के ले जाया गया। एयर कंडीशंस को उखाड़ के ले जाया गया है। यहाँ से जो बैडमिंटन के मैट थे उस मैट को उखाड़ के ले जाया गया है। महंगे सोफा, फर्नीचर, सारी चीज़ों को यहाँ से ले जाया गया है। तो सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव ने ले जाने का काम किया है, लूटने का काम किया है। जग जाहिर है, सबके सामने है। कई सारे ऐसे यहाँ पे लगे हुए भी हैं। तो भवन निर्माण विभाग क्या बता रहा है, कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड? भवन निर्माण विभाग ने सूची दी है। भवन निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे जो सामान थे जो सरकार की तरफ से दिए गए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे सामान है जो यहाँ से उखाड़ के ले जाए गए हैं। जिस बेड की आप बात कर रहे हैं वो बेड भी भवन निर्माण विभाग ने दिया है। सरकारी आवास में सरकारी संपत्ति जो है सरकार की होती है, भवन निर्माण के द्वारा दी जाती है और वो यहाँ से गायब है। नहीं, कभी कोई लोग रहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार भी कुछ चीजें लाते हैं, बाद में लेके जाते हैं। नहीं, ये सारी चीजें जो यहाँ पे फर्नीचर्स हैं, आपको फाउंटेन्स, लाइट्स हैं, एयर कंडीशन है, बेड्स हैं, टोटी है, सारी चीजें यहाँ से ले जाएंगी। कोई भी चीज यहाँ पे लगता है तो भवन निर्माण के पैसे से ही लगता है। भाजपा के नेता भवन निर्माण के प्रवक्ता नहीं है। ये भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार का है और बिहार सरकार ही भवन निर्माण के माध्यम से किसी का आवास आवंटित होता है। और भवन निर्माण की जवाबदेही है कि आपने क्या हैंडओवर किया था और आप जब पुनः बंगले को, आवास को जब वापस ले रहे हैं तो आपके पास जो आपने जो दिया था वो वापस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब गाल बजाने वाले लोग हैं और पुटुंग पुटुंग बातें ये लोग करते रहते हैं। जनता देखती है हर बातों को और जनता ऐसे नेताओं को जो बयान बहादुर हैं, यानी जनता के कामों में इनको विश्वास नहीं है। अब इनको डाइवर्ट करना है। बाढ़ जैसे विभीषिका पर बातें नहीं करनी है। बिहार में मर्डर हो रहा है, पटना जैसे शहर में मर्डर हो रहा है, पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार है, इन पर बात नहीं करना है। बात कहाँ करना है? तो तेजस्वी जी के आवास में नल टूटा हुआ है। हद हो गई साहब। बिहार के आवाम ने आपको सत्ता सौंपी है बिहार के विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, ओछी राजनीति हो रही है, बिहार की जनता निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करेगी। तो उनका तो दावा है कि भवन निर्माण विभाग ने बाकायदा लिस्ट जारी किया, उनके पास लिस्ट है। अगर आप जानकारी लीजिए तो भवन निर्माण के सेक्रेटरी IAS अधिकारी रवि कुमार जी, उन्होंने बयान दिया है भवन निर्माण का कोई ऑथराइज बयान इस पर नहीं आया है। जांच चल रही है, डिपार्टमेंट जांच कर रहे हैं इन बिंदु, इसलिए ये आपस में खीर पूरी पका रहे हैं। विषय बिहार का ये नहीं है। बिहार का विषय है डेवलपमेंट का, बिहार का विषय है प्लान कैसे रोके, बिहार का विषय है बिहार में जो आपने सुशासन के नाम पर इस बिहार की कुर्सी को संभाला था, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने बिहार की कुर्सी संभाला था। इन विषय पर बहस की जरूरत है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी।